हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, यानी कि इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन। यानी कि कौन सी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है। क्या देखने वाले हैं कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, यानी कि महत्वपूर्ण क्रांति हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो होने वाला बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही होता है ये टॉपिक। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो आपका एग्ज़ाम का पक्का करते हैं आज की क्लास में। ठीक है, आना ही आना है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100%। तो चलिए, बिना टाइम को बर्बाद किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बताया गया महत्वपूर्ण क्रांतियाँ में, इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशंस में, कि श्वेत क्रांति। देखिए यहाँ पर बोला गया कि श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत क्रांति आपको किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से, यानी दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति आपको संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से। उसके बाद श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीस कुरियन बोला। वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। और हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे, खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, आगे देखते हैं। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, तो दुर्गेश पटेल हैं। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। उसके बाद नीली क्रांति के जनक कौन, डॉक्टर अरुण कृष्णन बोला गया कि कौन से नीली क्रांति के जनक हैं, डॉक्टर अरुण कृष्णन बोला गया। डॉक्टर अरुण कृष्णन नीली क्रांति के जनक हैं। उसके बाद रजत क्रांति के जनक कौन है, इंदिरा गांधी। रजत क्रांति के जनक कौन है, तो इंदिरा गांधी है आपका। रजत क्रांति के जनक है इंदिरा गांधी। उसके बाद प्रेरित प्रजनन के पिता कौन है, प्रोफेसर हरिलाल चौधरी। प्रोफेसर हरिलाल चौधरी जो है प्रेरित प्रजनन के पिता हैं। प्रेरित प्रजनन के पिता कौन है, प्रोफेसर हरिलाल चौधरी बोला गया। प्रोफेसर हरिलाल चौधरी बोला गया, प्रेरित प्रजनन के पिता हैं। पीली क्रांति के जनक कौन है, तो सैम पित्रोदा बोला गया। पीली क्रांति के जनक कौन है, सैम पित्रोदा बोला गया। पीली क्रांति के जनक कौन है, सैम पित्रोदा बोला गया कि पीली क्रांति के जनक हैं। उसके बाद आपको आ जाता है कि स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन, निरपक्ष तुतेज जो है स्वर्ण क्रांति के जनक हैं। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है, निरपक्ष तुतेज जो है स्वर्ण क्रांति के आपका जनक हैं। उसके बाद आता है भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो सीमेंट, उर्वरक, ऊन उत्पादन से। सीमेंट हो गया, उर्वरक हो गया, ऊन उत्पादन से जो है सीमेंट, उर्वरक और ऊन से उत्पादन के संबंध से भूरी क्रांति संबंध रखता है। ठीक है, भूरी क्रांति किससे, तो सीमेंट, उर्वरक और ऊन उत्पादन से है। उसके बाद रजत क्रांति। तो रजत क्रांति आपको किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। तो रजत क्रांति आपको के जनक कौन है, तो इंदिरा गांधी। रजत क्रांति के जनक कौन है, तो इंदिरा गांधी हो गया, रजत क्रांति के जनक हैं। अब अभी आपको बताया कि रजत क्रांति के जनक कौन है, इंदिरा गांधी। तो उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। आगे देखें, लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। लाल क्रांति के जनक कौन है, तो विशाल तिवारी जो है लाल क्रांति के जनक हैं। लाल क्रांति के जनक कौन है, तो विशाल तिवारी आपको जो है लाल क्रांति के जनक हैं। उसके बाद आगे गुलाबी क्रांति के जनक गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो झींगा मछली उत्पादन से है गुलाबी क्रांति जनक है। गुलाबी क्रांति के संबंध किससे है, तो झींगा मछली उत्पादन से। और अभी आपको बताया गया कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, तो दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, दुर्गेश पटेल बताया गया। और यहाँ पर आपको गुलाबी क्रांति के किससे संबंधित है, तो झींगा मछली उत्पादन से। उसके बाद नीली क्रांति किससे, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से बोला गया। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से बोला गया। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से। और नीली क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर अरुण कृष्णन जो है नीली क्रांति के जनक हैं। डॉक्टर अरुण कृष्णन नीली क्रांति के जनक हैं। और नीली क्रांति के मतलब किससे उत्पादन है, तो मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब इसके बाद आ गया आपका काली क्रांति।
क्या है, काली क्रांति। तो काली क्रांति किससे संबंधित है, तो काली क्रांति पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित है। काली क्रांति किससे आपका संबंधित है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित है काली क्रांति। काली क्रांति किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। उसके बाद सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, तो सदाबहार क्रांति आपका किससे संबंधित है, सदाबहार क्रांति किससे है, तो कृषि का समग्र विकास से। कृषि का समग्र विकास से सदाबहार क्रांति संबंधित है। सदाबहार क्रांति कृषि के समग्र विकास से संबंधित है। कृषि का यानी सदाबहार क्रांति कृषि का समग्र विकास से संबंधित है। उसके बाद पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन, तेल के बीज, खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी से। विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी से बोला गया। पीली क्रांति तिलहन, तेल के बीज, खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी के विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी से संबंधित है। पीली क्रांति कैसे, तिलहन, तिलहन में भी ज़्यादा देखिए तो पीला ही होता है उसमें, तो तिलहन हो गया, और तेल के बीज हो गया, खाद्य तेल हो गया, विशेष रूप से सरसों और विशेष रूप से क्या, सरसों और सूरजमुखी से संबंधित है। कौन से, पीली क्रांति। उसके बाद ग्रीनफील्ड। अब यहाँ पे देखिए पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन, तेल के बीज, खाद्य तेल, विशेष रूप से सरसों और सूरजमुखी। ये तो हो गया कि इससे संबंधित है। और इसके जनक कौन है पीली क्रांति के, तो सैम पित्रोदा बोला गया। पीली क्रांति के जनक कौन है, सैम पित्रोदा। पीली क्रांति के जनक कौन है, तो सैम पित्रोदा जो आपके पीली क्रांति के जनक हैं। उसके बाद आता है ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति बोला गया है, ग्रीन गोल्ड क्रांति बोला गया, ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, तो चाय उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड का संबंध किससे उत्पादन, तो चाय उत्पादन से बोला गया। ग्रीन गोल्ड किससे संबंधित है, चाय उत्पादन से बोला। ग्रीन गोल्ड किससे संबंधित है, तो चाय उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन से। अब उसके बाद आता है कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति किससे है, तो बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो बायोडीजल उत्पादन से बोला गया। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो बायोडीजल उत्पादन से बोला गया। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो बायोडीजल उत्पादन से बोला जाता है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो बायोडीजल उत्पादन से कृष्ण क्रांति जो है संबंधित है आपका। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है आपका, तो बायोडीजल उत्पादन से संबंधित रखता है। देखिए तो ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित हो जाता है आपका, तो चाय उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से आता है। उसके बाद आता है लाल क्रांति। लाल क्रांति देखिए, तो लाल क्रांति है आपका आ गया। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति आपको किससे, टमाटर मांस उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो टमाटर। लाल क्रांति किससे संबंधित है आपका, तो लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो टमाटर मांस उत्पादन से आपका लाल क्रांति से संबंधित है। और लाल क्रांति के जनक कौन है, तो विशाल तिवारी बोला गया। लाल क्रांति के जनक कौन है, तो विशाल तिवारी हैं। लाल क्रांति के जनक कौन है, तो विशाल तिवारी। और लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित कौन रखता है, तो लाल क्रांति रखता है। ठीक है, इसके जनक है विशाल तिवारी बोला। इसके जनक कौन है, तो विशाल तिवारी। चलिए आगे आते हैं। सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है, तो केसर उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति आपका किससे संबंधित है, तो केसर उत्पादन से। केसर उत्पादन से सेफ्रॉन क्रांति संबंधित है। केसर उत्पादन से सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित रखता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो फल उत्पादन से आपका संबंधित है। सुनहरी क्रांति आपका किससे संबंधित रखता है, तो फल उत्पादन से संबंध रखता है। सुनहरी क्रांति आपका किससे संबंधित रहता है, फल उत्पादन से आपका सुनहरी क्रांति संबंधित रहता है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। मक्का क्रांति। तो मक्का क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से बोला गया। मक्का क्रांति क्या है, किससे, तो मोटे अनाजों के उत्पादन से बोला गया कि मक्का क्रांति संबंध रखता है। मक्का क्रांति आपका क्या, मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंध रखता है मक्का क्रांति। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए अब इसके बाद आगे आपका कौन से, तो
परामनी क्रांति, तो परामनी क्रांति आपका भिंडी उत्पादन से संबंध रखता है। परामनी क्रांति आपका भिंडी उत्पादन से संबंध रखता है। परामनी क्रांति किससे संबंध रखता है? तो भिंडी उत्पादन से आपका संबंध रखता है। कौन सी क्रांति? तो परामनी क्रांति आपका भिंडी उत्पादन से संबंध रखता है। परामनी क्रांति किससे संबंध रखता है? भिंडी उत्पादन से संबंध रखता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोल क्रांति, तो गोल क्रांति किससे है? तो आलू से संबंध है। गोल क्रांति का किससे संबंध है? तो आलू से संबंध है। गोल क्रांति का आलू से संबंध रखता है। गोल क्रांति आलू से संबंध रखता है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से रहता है। सिल्वर फाइबर क्रांति क्या है? कपास से रहता है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से रहता है। उसके बाद गोल्डन फाइबर क्रांति जूट से रहता है। गोल्डन फाइबर क्रांति क्या है? जूट से रहता है। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे? तो जूट से है गोल्डन फाइबर क्रांति। हरित सोना क्रांति, तो हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। देखिए अभी आपको क्या है कि हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? तो बांस उत्पादन से। किसे? बांस उत्पादन से। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से है। अब वही आपकी अभी तुरंत अभी का पीछे के बताया गया था ग्रीन गोल्ड, यानी ग्रीन बने यानी हरित है, यानी गोल्ड बने सोना, तो यानी ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? अभी चाय उत्पादन से उधर बताया गया आपको ग्रीन गोल्ड का। उसके बाद आपको देखिए बताते हैं कि इसका जनक आपकी नहीं दी है, इसका जनक नहीं है। ठीक है, जनक नहीं है आपको। तो हरित सोना क्रांति क्या है? बांस उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से है। उसके बाद स्वर्ण क्रांति क्या है? स्वर्ण क्रांति बोला गया, स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति किससे है? तो शहद बागवानी से। स्वर्ण क्रांति किससे है? शहद और बागवानी से है स्वर्ण क्रांति। और इसके जनक कौन है? तो निरपख तुतेज बोला गया। क्या? निरपख तुतेज जो है स्वर्ण क्रांति के जनक हैं। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? तो निरपख तुतेज। स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? तो निरपख तुतेज बोला गया, स्वर्ण क्रांति के जनक हैं। स्वर्ण क्रांति के जनक निरपख तुतेज। और किससे यह संबंध रखता है? तो शहद और बागवानी से। शहद और बागवानी से संबंध रखता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए व्हाइट गोल्ड क्रांति। व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे है? तो ये जो कि तीसरी क्रांति है। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से, जो कि तीसरी क्रांति है। ये तीसरी क्रांति है व्हाइट गोल्ड उत्पादन से। यानी कि व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से है, जो कि तीसरी क्रांति है। कपास उत्पादन से जो कि तीसरी क्रांति है। क्योंकि कपास उत्पादन से आपको अभी बताया गया कि सिल्वर फाइबर क्रांति भी है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे? कपास उत्पादन से है। तो व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे? कपास उत्पादन से संबंध रखता है। व्हाइट गोल्ड क्रांति की कपास उत्पादन से संबंध रखता है। अमृत क्रांति किससे? तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंध रखता है। अमृत क्रांति किससे संबंध रखता है? तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंध रखता है। नदी जोड़ो परियोजना से संबंध कौन रखता है? तो अमृत क्रांति रखता है। अमृत क्रांति किससे? तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंध रखता है। ठीक, आगे देखिए। धसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट से संबंध रखता है। धसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट से संबंध रखता है। धसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट से संबंध रखता है। धसर या स्लेटी क्रांति सीमेंट से संबंध रखता है। उसके बाद आ गया सनराइज या सूर्योदय क्रांति। सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से संबंध रखता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से क्या संबंध रखता है आपका? कौन से क्रांति? तो सनराइज सूर्योदय क्रांति। सनराइज सूर्योदय क्रांति कौन से किससे संबंध रखता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से संबंध रखता है सनराइज या सूर्योदय क्रांति। गंगा क्रांति किससे संबंध रखता है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए। कौन से? तो गंगा क्रांति आपका कौन से? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करना आपका ये लक्ष्य होगा। तो ये कौन से क्रांति से संबंध रखता है? तो गंगा क्रांति। उसके बाद है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति किससे है? तो जैव तकनीकी से। सदाबहार क्रांति किससे है? तो जैव तकनीकी से। सदाबहार क्रांति किससे है? तो जैव तकनीकी से। और एक आपको बताएगा सदाबहार क्रांति कृषि का समग्र विकास से। सदाबहार क्रांति कृषि के समग्र विकास से भी संबंधित था। और यहाँ आपको बताएगा जैव तकनीकी से। देखिए जैव तकनीकी यानी जैव मतलब जिसमें जीव है, तो जीव यानी कृषि, आपको कृषि के समग्र विकास से। तो कृषि में भी आदमी रहता है। ठीक है, तो यानी उसमें भी आपका कौन सा है? ये सब आता है जैव तकनीकी है। तो यानी वो अलग है, आपका ये अलग हो, समझ लीजिए।
सदाबहार क्रांति ये कहा जाएगा आपको, अगर ऑप्शन में मिल जाए तो जैव तकनीकी से, अगर ये ना मिले तो आपको अगर कृषि का समग्र विकास से मिल जाए तो भी आप ऑप्शन टिक लगाकर आ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सदाबहार क्रांति तो जैव विकास हो गया आपका। उसके बाद आपका आ गया स्लेटी या ग्रे क्रांति। स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से। स्लेटी या ग्रे क्रांति किससे? तो उर्वरकों के उत्पादन से बोला गया। स्लेटी या ग्रे क्रांति को उर्वरकों के उत्पादन से बोला गया। स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से बोला गया। स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से बोला गया। स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति, तो खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति किससे उत्पादन है? तो चमड़ा उत्पादन से। खाकी क्रांति किससे संबंध रखता है? तो चमड़ा उत्पादन से संबंध रखता है। खाकी क्रांति किससे संबंध रखता है? तो चमड़ा उत्पादन से संबंध रखता है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंध रखता है। उसके बाद है खाद्य श्रृंखला क्रांति। तो खाद्य श्रृंखला क्रांति आपका किससे संबंध है? तो भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से। भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करने से ये खाद्य श्रृंखला क्रांति संबंध रखता है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। ठीक, चलिए आगे, ये तो हो गया और ये भी हो गया। आगे आते हैं एनएच क्रांति। एनएच क्रांति किससे? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंध रखता है। एनएच क्रांति स्वर्णिम, शायद एनएच का मतलब नेशनल हाईवे होना चाहिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज शायद उसी से संबंधित रखता है, नेशनल हाईवे से, शायद यही होगा। और आपको मालूम हो तो आपको इसके बारे में सर्च करना और कमेंट में जरूर आंसर देना ये सही है या गलत है। एनएच क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। उसके बाद आता है प्रोटीन क्रांति के जनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली। प्रोटीन क्रांति के जनक कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली से जनक हैं। प्रोटीन क्रांति के जनक कौन है? तो प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली बोला गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक आ गया आपका कि इंद्रधनुषी क्रांति किससे है? तो संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास है। संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से कौन सी क्रांति से संबंध रहता है? तो इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति बोला गया कि संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से संबंध रखता है। इंद्रधनुषी क्रांति संपूर्ण क्षेत्र विकास से संबंध रखता है। उसके बाद खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। खाद्यान्न या सब्जी या फलों को सड़ने से बचाना। खाद्यान्न सब्जी या फलों के सड़ने से बचाना कौन सी क्रांति से है? तो खाद्य श्रृंखला क्रांति इससे संबंधित है। जैसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया किससे बोला है? तो वर्गीज कुरियन। ठीक है, पहला में आपका क्या था? वर्गीज कुरियन कौन से थे? तो श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति के जनक कौन से? तो वर्गीज कुरियन। और यहाँ पर आपको बोला गया कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन से। उसके बाद यूनानी क्रांति के जनक कौन है? यानी यूनानी जनक कौन है? जो कि जनक भारत के हैं। तो एम एस स्वामीनाथन जो है वो यूनानी क्रांति के जनक है। तो फाइनली आज हम लोग दोस्तों समूह महत्वपूर्ण क्रांति को ख़त्म कर लिए और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट दिन लेकर आएंगे। तो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कीजिए और इससे अच्छा से हम वीडियो को देखिए और याद कर लीजिए और आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को इतना ही पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।